अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। आज 5 अगस्त है और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की बात करेंगे तो 5 अगस्त का ये दिन, ये तारीख हर किसी की ज़ुबान पर है। इस तारीख की अपनी एक अहमियत है। साल 2019 के बाद उस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि इस दिन जहां भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के अंदर जश्न मना रही है, वहीं पर दूसरी सियासी जमातें इसको यौम सियाह के तौर पर भी मानती है। और जम्मू कश्मीर के लोग क्या कुछ इस दिन के हवाले से कहते हैं, अभी तक खुलकर उनकी इज़हार राय जो है वो पिछले 5 सालों के दौरान सामने नहीं आई है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी, जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी, जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री में आज का दिन, उस पर एक नज़र डालते हैं। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलाम जीके का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात आज करेंगे, अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कुछ बड़ी बातें हैं सिक्योरिटी से लेकर सियासत तक, और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऑपरेशन इस वक्त भी जारी हैं, इस ताल्लुक से गुफ्तगू आगे चलकर करेंगे। लेकिन इब्तिदा प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। तारीख के पन्नों में आज कुछ अहम वाक़यात हैं जो आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखना जरूरी है। 2019 में आज का दिन दफा 370 की मनसूखी 5 अगस्त के दिन ही आज को हुई, 4 बरस कबल हुई। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज ये पहला पॉइंट आपके सामने। 1965 में भारत पाकिस्तान जंग आज ही के दिन उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान का एक दस्ता सरहद अबूर करके भारतीय हुदूद में दाखिल हुआ और इल्जामात लगे कि उसने सरहद के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई, जिसके बाद रिटेलिएशन किया गया और कार्रवाइयां दोनों अतराफ से शुरू हुई। 1945 में अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर आज ही के दिन एटम बम गिराया और तबाही के मनाजिर देखे गए। 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत आज के दिन होने वाले इस हमले में जापान के अंदर हुई। साल 1949 स्पेन के कीटो में आए शिद्दत के जल्जले में, जहां 7.6 शिद्दत का जल्जला जो रिक्टर स्केल पर जिसकी शिद्दत मापी गई, जिसमें 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत आज के दिन हुई और 50,000 से ज्यादा लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए 5 अगस्त 1949 में आज के दिन। इसके अलावा आज ही के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1971 में हुकूमत पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान की सूरत में, जो बाद में जाकर एक हिस्सा बांग्लादेश के साथ बड़ा हिस्सा चला गया, सूरत हाल पर आज के दिन व्हाइट पेपर जारी किया गया पाकिस्तान की असेंबली की जानिब से 5 अगस्त 1971 को। 1391 में स्पेन के बार्सिलोना और टोलेडो के अंदर यहूदियों का कत्लेआम हुआ। इसके बाद स्पेन को यहूदियों के लिए गैर महफूज दुनिया के जितने ममालिक थे उनमें से करार दिया गया और यहां से कई हजार लोगों ने जो यहूदी थे स्पेन छोड़ने का फैसला किया। 1861 में अमेरिका में पहली मर्तबा टैक्स नाफिज करने का ऐलान आज के दिन हुआ, यानी दुनिया भर के अंदर जो टैक्स लगता है उसकी शुरुआत आज के दिन हुई। 1861 में अमेरिका से इसकी शुरुआत की गई और 1962 में नेल्सन मंडेला को 1990 तक जेल भेज दिया गया। 50 सालों तक तकरीबन वो जेल रहे। यह अरसा भी 37 से 38 सालों का था और काले और गोरों की लड़ाई के बीच वो मुल्क के अंदर अमन चाहते थे, पीस के लिए लड़ रहे थे, भाईचारा कायम रहे, इसके लिए लड़ रहे थे। 50 साल अपनी जिंदगी के जेल में गुजारे और बाद में वो सदर भी जनूबी अफ्रीका के बने। थी 8:40 हो गए हैं और अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज के दिन की बड़ी खबरें आप तक पहुंचेंगी। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये चंद वाकयात या चंद पॉइंट्स आपके सामने वो रख दिए हैं। तो खबरों की शुरुआत साहिल अमीन मेरे साथी करेंगे और सबसे पहले जनूबी कश्मीर चलते हैं। चलिए, तारीख के पन्नों पर एक नज़र। आसिफ रशीद आपको बता रहे थे कि तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ है वो आप तक आसिफ रशीद ने पहुंचाया, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं और जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के हालन इलाके में, जहां कल शाम फोर्सेस एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई और झड़प में जो कल शाम 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए थे, इस खबर के हवाले से एक सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है कल रात से ही। और भी कुछ नई अपडेट क्या कुछ है वो हम अब्दुल हमीद से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें
ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है, आसिफ आपको बताएंगे कि जनूबी कश्मीर के हालन इलाके में जो कल शाम देर गए झड़प जो शुरू हुई थी उसमें अभी तक क्या कुछ नया है। कुलगाम की बड़ी खबर के साथ आगाज प्रोग्राम का हम कर रहे हैं, जहां पर तकरीबन 15 घंटे हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका तौर पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फौज इस वक्त ऑपरेशन चला रही है। हालांकि गोलियों का तबादला कल इब्तदाई तौर पर हुआ था और उसके बाद सर्च कॉन्टिन्यूसली चलता रहा। इधर एडीजीपी कश्मीर ने भी बयान जारी कर कहा कि टेरेन मुश्किल है, इलाके के अंदर ऑपरेशन अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसके बावजूद भी ऑपरेशन को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया। लेकिन एक बुरी खबर यहां से तब सुनने को मिली जब इस ऑपरेशन के दौरान 5 फौजी एहलकार जख्मी हुए, जिनमें 2 अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं, लेकिन 3 जो इब्तदाई तौर पर जो गोलाबारी हुई, जो दोनों अतराफ से फायरिंग हुई हालन मंजगाब के इस इलाके में, 3 फौजी एहलकार जो शदीद तौर जख्मी हुए थे, चॉपर सर्विस का इस्तेमाल करके इन्हें श्रीनगर के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और देर रात आर्मी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि इन 3 जवानों ने आखिरी सांस अस्पताल के बेड पर ली है। यानी 3 फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए, इस ऑपरेशन में अपनी जान कुर्बान कर दी है। इन तीनों की शनाख्त जो है अभी तक जो डिटेल सामने आई है, हेड कांस्टेबल बाबूलाल, सिपाही हैं वसीम अहमद, वादी कश्मीर से इसका ताल्लुक, और एक और सिपाही हैं सचिन। ये वो इलाका है जो बताया जाता है कि एक सयाहती मकाम भी बहुत ज्यादा दूर यहां से नहीं है, लेकिन इस इलाके के अंदर जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन 34 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की जानिब से किया गया। जॉइंट पार्टियां पहुंची थी और इस इलाके के अंदर रात भर बीच में ऑपरेशन रोकना भी पड़ा, चूंकि हल्की बारिश भी हुई थी, इस तरह की इतलात है। और दूसरी इलाके के अंदर लाइट्स भी इंस्टॉल करके इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने की एक कोशिश हुई ताकि मिलिटेंट राह फरार इख्तियार ना करें। इस वक्त ताजा तरीन तफसीलात क्या है, हमीद के पास भी चलेंगे। तस्वीरें कल दोपहर के बाद की, यानी कल बाद से फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ और शाम होते होते जब ऑपरेशन की आखिरी तस्वीर हम तक पहुंची, अब 3 जवान इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवा बैठे हैं, 2 जख्मी हैं। इस तरह की सूरत हाल पिछले 14-15 घंटों में रही है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, सीधा कुलगाम चलते हैं। अब्दुल हमीद हमारे साथ हैं। अब्दुल हमीद, अपडेट कीजिएगा, ताजा तरीन तफसीलात इस वक्त क्या है ऑपरेशन के हवाले से। हाँ जी आसिफ का रात से ही जो पूरी तरह से लगी हुई लाइट्स इंस्टॉल किए गए, तो ऑपरेशन को कंटिन्यू करना पड़ा। घना जंगल है, ऐसा है कि बूस में सुई ढूंढने के बराबर है। पूरा जंगल एरिया बहुत वसी है और फौज बुलाई गई, पूरी तरह से जंगल का घेराव किया गया, मगर अभी तक आर्मी को कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। जहां पे बताया जा रहा है कि जिसमें कंफर्मेशन भी मिली है कि 3 आर्मी के जवान इसमें जाँ बहक भी हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत अभी तो मुस्तहकम बताई जा रही है, मगर 3 जाँ बहक उसमें हो गए हैं। आर्मी पूरी तरह से डटी हुई है। रात को उन्होंने एक बार रोका भी था, ऑपरेशन को रोका था, क्योंकि बारिशें हुई थी, तेज बारिशें हुई थी। उसके बाद ये आर्मी के लिए और चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि फिसलन भी हो गई और बाकी जो है अंधेरा भी ज्यादा हो गया। तो लाइट्स तो लगा दिए गए, मगर दिन की रोशनी ही होती। अभी सवेरे से ही वहां पे सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया मिलिटेंटों को तलाश करने के लिए, मगर अभी तक फौज को कोई भी कामयाबी इसमें हासिल नहीं हुई है। जी हमीद भट्ट, अगर हम बात करेंगे तो ये भी खबरें सामने आ रही है कि ये जो जिस इलाके में ये वाक़ा पेश आया हाल ही में, यानी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक कैंप कायम किए गए ताकि नज़र रखी जाएगी पूरे इलाके पे मिलिटेंटों की हरकत पे। इस खबर में किस हद तक सच्चाई है? हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पे जो हालन एरिया है वहाँ पे फौज को इनपुट मिले थे कि यहाँ से मिलिटेंटों का गुजर होता है। उन्होंने वहां पे पेट्रोलिंग पार्टी नहीं, पूरा कैंप ही लगा दिया। जो कैंप वहां पे था वो पेट्रोलिंग के लिए उन जंगलों की तरफ चला गया था जहां पे ये इनकाउंटर हुआ है। जो ही उनको शक हो गया कि इस जगह पे मिलिटेंट्स हो सकते, आगे बढ़े, तो वहां से उन पे हमला हो गया। उसी में 5 जवान वहां पे जख्मी हो गए। 3 को तो अगर चॉपर के जरिए, 5 को चॉपर के जरिए श्रीनगर जीबी पैंट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, मगर वहां पे उनकी जो हालत है वो ज्यादा गंभीर हो गई और 3 की मौत हुई, 2 अभी भी जख्मी है। ये कैंप तो इसीलिए लगाया गया कि ताकि मिलिटेंसी पे रोक पाया जाए, मगर वहां पे आज जो इनकाउंटर हुआ
साउथ कश्मीर के एरिया में, अहरबल के एरिया में काफी सारे इनकाउंटर्स हुए, मगर फौज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर फौज बच गई। मिलिटेंट्स अच्छा हमीद, जब कल ऑपरेशन शुरू हुआ तो कहा गया कि अहरबल का इलाका भी ज्यादा दूर यहां से नहीं है, जो एक सेहत अफजा मकाम है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर भी सयाहों की अच्छी खासी तादाद वीकेंड पे जाती है। जब ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर एक वसी इलाके को मुहासरे में लिया गया है, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस दाएं बाएं, किसी तरीके से पाबंदियां उन लोगों के आने जाने पर जो इस सयाहती मकाम पर जा रहे हैं, जो हमारी इतलात हैं कि बहुत करीब यहां से है जिस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है एग्जैक्टली? हाँ, ये 6 किलोमीटर की दूरी पर अहरबल है, जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है। 6 किलोमीटर की दूरी पर अहरबल है। वहां से जो आने जाने वाले हैं, ये जो मेन सड़क है, मेन सड़क से काफी दूर है हालन में जो जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है, जहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त इनकाउंटर नहीं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल शाम से ही गोलियों का तबादला बंद हो गया। तो अभी वहाँ जो ऑपरेशन चल रहा है, ये सड़क जो है अहरबल को जाने वाली सड़क, वहाँ पे भी बारीक बीनी से लोगों की तलाशी ली जा रही, जो भी गाड़ी है उसकी तलाशी ली जा रही। हर एक सिरे को ढूंढा जा रहा है, मगर वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उतनी ज्यादा नहीं कि किसी को जाने नहीं देते। जो हमें मालूम चला है, वहां पे जाने तो दे देते हैं, मगर लोग खुद ही एहतियात बरत रहे कि वहां जाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है। संडे के दिन हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे रश होता है, मगर उस बारे में लोग भी काफी खौफजदा है और एहतियात बरत रहे इस एरिया को तो जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुलगाम की तस्वीरें भी साथ साथ आपके सामने। 5 एहलकारों के जख्मी होने की जराये से कल तस्दीक हो पाई थी, और आज सुबह सुबह फौज की जानिब से भी चिनार को अपने ट्वीट करके इस बात की तस्दीक कर दी है कि 3 फौजी एहलकारों ने दम तोड़ दिया है। जो 3 इब्तदाई जो गोलाबारी में जो गोलीबारी हुई थी उस दौरान जख्मी हुए थे, और तीनों की शनाख्त हेड कांस्टेबल बाबूलाल, सिपाही वसीम अहमद, सिपाही सचिन, ये 3 लोग हैं जो इस एनकाउंटर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। आर्मी अस्पताल में पहुंचाए गए थे, लेकिन यहां इन्हें आखिरी सांस ली। कश्मीर के कुलगाम में कल शाम को हुई फायरिंग के वाक़े में 3 जवान जो जख्मी हुए थे, हालांकि 5 जवान जख्मी हुए थे, 3 अस्पताल के अंदर दम तोड़ बैठे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की दूसरी खबरों पर आते हैं, और दूसरी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2019 5 अगस्त को लिए गए फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर ही बदल गई। जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की का जाल बिछाया गया है, हालात जो है पटरी पर आ रहे हैं और सब कुछ सही दिख रहा है। ये सरकार कह रही है कि साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ भी बदलाव हुआ उससे मुकामी लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। सियासी जमातें, मरकजी हुकूमत, जम्मू कश्मीर इंतजामिया बार बार जिस चीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराती हैं, इस पर एक ताज़ा रिपोर्ट भी सामने आई है, क्योंकि आज 5 अगस्त है तो उस फैसले को पूरे 4 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो 11:30 बजे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वज़ीर दाखिला की जानिब से लेने की तस्दीक की गई थी, जब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने सबसे पहले 370 की मनसूखी या 35A के खात्मे की बात कही थी। तो आज 5 अगस्त पे जब 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबात भी हो रही हैं, कुछ पार्टियां एहतजाज भी दर्ज कराने की कोशिशों में मसरूफ थी, मगर जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि नुमाया बेहतरी सिक्योरिटी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के अंदर देखी गई है। दफा 370 की मनसूखी के बाद जो सिक्योरिटी का मंजरनामा है, जो सूरत हाल रही है, उसमें 3-4 चीजें जो हाईलाइट करके बताई जाती हैं कि कत्ल गारत या टारगेट किलिंग, ये वाकयात तो बाद में भी आए, लेकिन 4 सालों के दौरान हुकूमत के मुताबिक जो स्ट्रीट वायलेंस था वो खत्म हुआ। मिल्टन 2 की भर्ती का अमल जो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। इसके अलावा हिट एंड रन के केसेस जो थे वो भी खत्म किए गए। दस्ती बम हमलों का असर देखा जाता था वैली के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर बीच बीच में, वो बहुत हद तक कम किया गया। और हड़ताल, तशद्दुद, पथराव या फिर मिल्टन 2 की रिक्रूटमेंट या मुख्तलिफ एजेंसियों की मुदाखलत से नौजवानों को मिल्टनसी के रास्ते पर ले जाना, इस सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बहुत फर्क महसूस किया गया है या कुछ चीजें जीरो तक आई हैं। और हुकूमत ने यहां तक कि जबरदस्त कमी का भी दावा किया है 2019 के मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेनेड हमले, आईडीज धमाके, पथराव, शहरी हलाकतों समेत सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो वाकयात थे वो काबिल जिक्र हैं, इनमें कमी आई है। और कमी के इन वाकयात या खतरे की जो वाकयात थे, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में सरकार मानती है कि 4 बरसों में बहुत हद तक अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से 4 बरसों में उठाए गए वो अक्कासी करती है ये सूरत हाल जो इस वक्त सबके सामने है।
मजीद ये कि फायरिंग, टारगेट किलिंग, हिट एंड रन केसेस, हथियार छीनने के वाकयात, हड़ताल या बंद की कॉल्स देना और उसके बाद अचानक से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों का, बाजारों का बंद होना, एनकाउंटर्स, आतिशबाजी के वाकयात, जिनमें नुमाया कमी इस रिपोर्ट के मुताबिक देखी गई है। सिक्योरिटी सूरत हाल को डिस्क्राइब करते हुए हुकूमत यह भी कहती है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर या खित्ते के अंदर 370 की मनसूखी के बाद 17 सिक्योरिटी से मुतल्लिक ऐसे वाकयात सामने आए, सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, जिनमें 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जो शुरुआती दौर में यानी फैसले के फौरन बाद कुछ ग्रेनेड हमले भी थे। 17 सिक्योरिटी इंडिकेटर्स थे जिनमें अलग अलग वाकयात हैं जिनको एनालाइज किया है सरकार ने 370 के बाद, और किस इंसिडेंट को कितना कम करने में 4 वर्षों के में मदद मिली है। सरकार के मुताबिक ये जो रिपोर्ट बताई गई है, तकरीबन 92% डिक्लाइन देखा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, ज्यादा कश्मीर सूबे के अंदर जो पत्थरबाजी के या जो वाकयात स्टोन पेल्टिंग के थे हुकूमत की इस रिपोर्ट के मुताबिक। 5050 2018-19 तक केसेस जो थे वो 445 2019-20 तक आ गए हुकूमत की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो ऐवान में भी पेश की जा चुकी है। इसी तरीके से कहा गया कि हड़ताल और बंद की कॉल्स जो 302 के आसपास थी वो 31 तक आ गई 4 वर्षों में, 90% तक कमी देखी गई। सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी गई, सियासी जमातों और कुछ दीगर तंजीमों की जानिब से सरगर्मियां तेज की गई, जो पहले के मुकाबले डेली एक्टिविटीज नहीं हो पाती थी, स्ट्राइक्स या शटडाउन्स की वजह से असरअंदाज होती थी, उन पर फर्क पड़ा है। इसके अलावा एनकाउंटर्स की और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की या मिलिटेंट मुखालिफ सरगर्मियों की बात करते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 539 वाकयात 4 बरस कबल थे और 370 के खात्मे के बाद 32% तकरीबन एकदम से डिक्लाइन इसमें देखा गया, केसेस नीचे आए और ये तकरीबन 369 तक पहुंच गए 2019-20 तक। उसके बाद 2022-23 में हुकूमत के मुताबिक इसको 0% तक भी लाया गया। शहरियों की हलाकतों की जहां तक बात है तो 155 जो रजिस्टर की गई थी 4 वर्ष कबल, वो 4 वर्षों के बाद हुकूमत के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक 138 के आसपास, यानी 17 पैरामीटर्स को सरकार ने सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद या एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट तैयार की और कहा कि 4 सालों के दौरान जो फिगर्स हैं शहरी हलाकतों के या जिसमें सिक्योरिटी के एहलकार भी हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन 132-155 से आ गई। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक भी की गई, मगर 345 से 150 तक ये आंकड़ा आया। सरकार के मुताबिक 57% इसमें कमी देखी गई। जहां तक सिक्योरिटी के एहलकारों की, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं तो 13,100 के आसपास जवान 4 साल पहले जख्मी हुए थे, वो तकरीबन 797 तक पहुंच गया, यानी नियर अबाउट 800। 84% इसमें कमी देखी गई सरकारी रिपोर्ट को अगर सही माने। इसके अलावा जहां तक बार बार ये बातें कही जाती थी और आपको याद होगा कि फौज, पुलिस और एजेंसियों की तरफ से कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि इतने नौजवानों को वापस लाया गया, कितने लोग मिलिटेंसी के रास्ते पर चले गए थे या तंजीमों के साथ जुड़ चुके थे, और टेरर ग्रुप की तरफ से या रिक्रूटमेंट का जो एक प्रोसेस था, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर था। उसको कम किया गया। 4 साल पहले 550 तक ऐसे केसेस थे, उनको 370 के बाद बहुत हद तक कम किया गया, बहुत नीचे लाया गया। 58 से 60% का फर्क पड़ा और आज इतनी कमी जो तकरीबन 92% से ज्यादा बताई जा रही है इस रिपोर्ट के जरिए। 4 वर्षों में जब सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई है तो नौजवानों ने उस रास्ते को भी तर्क कर दिया है जहां पर मुल्क या रियासत मुखालिफ सरगर्मियां मानी जाती थी। और आखिरी पॉइंट कि किडनैपिंग के जो वाकयात थे, अगवाकारी के जो मामलात थे, ये 28 केसेस ऐसे थे 4 साल पहले। फिर उसके बाद 2019 लेटर कहा गया कि 87 के आसपास थे, उनको कम करने में रिपोर्ट के मुताबिक बहुत हद तक कामयाबी मिली, वो 35 तक आ गए। और इसमें पिछले 4-5 सालों के आपके जब कुलगाम से फौजी जवान लापता भी हुआ था तो उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि अगवा जिन जवानों को किया गया है, कितनी तादाद शोपियां से पुलवामा और नॉर्थ कश्मीर तक बनती है, वो आपके सामने हमने रखी थी। 162 ग्रेनेड हमले हुए जम्मू कश्मीर के मुताबिक पोस्ट एब्रोगेशन के बाद, और इन हमलों को 162 से लाकर 138 तक किया गया 4 सालों में स्पेशल स्टेटस के खात्मे के बाद। इसके अलावा 15% की आसपास थ्रेट्स जो थी, ग्रेनेड हमले थे, उनमें कमी देखी गई। और आईईडी ब्लास्ट की जहां तक बात है 19 केसेस थे, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई है। आईईडी एक्सप्लोजन्स या फिर जो लोगों की हलाकतें होती थी धमाकों के जरिए,
उसमें कहा जा रहा है कि 57 से 13 तक वो केसेस लाकर खड़े किए गए और जो फायरिंग के वाकयात थे, हिट एंड रन के केसेस थे, 4 सालों के दौरान या 4 साल पहले जब हम देखते हैं 314 के आसपास केसेस थे, वो 370 की मनसूखी के बाद इस रिपोर्ट को अगर दुरुस्त माने तो 181 तक पहुंच गए। और उसके बाद वेपन स्नैचिंग, हथियार लेकर फरार हो जाना, इस तरह के केसेस 45 थे, उनको 4 वर्षों में कम करके 14 तक लाया गया। सिक्योरिटी सिचुएशन के तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर रिपोर्ट सरकार ने पेश कर दी है। चलिए, ये थे गुज़श्ता 4 बरस जम्मू कश्मीर के हवाले से, और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला वो आपने सुना। प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे, खासकर हम महकमे बिजली और बिजली फीस की वसूलियाबी के हवाले से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।